हेलो फ्रेंड्स, आई सार्थक बाली वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द सन स्टडी। फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड सेट इट ऑन ऑल। लाइक माय वीडियो, शेयर इट अक्रॉस टू योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कमेंट ऑन इट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बायो का फोर्थ चैप्टर एनिमल किंगडम शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर को हम 4 to 5 वीडियोस में ख़त्म करेंगे और इस चैप्टर के बारे में हम ईच एंड एवरीथिंग पढ़ेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में और साथ ही साथ हमारे नीट के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। सो फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर एनिमल किंगडम मेनली बेस्ड है कि किस तरह से एनिमल्स को जो कि एनिमल किंगडम के अंदर फॉल करते हैं करेक्ट क्लासिफाई किया गया है उनके करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। एनिमल किंगडम इज़ वेरी वास्ट और हर ऑर्गेनिज्म को जो कि इसके अंदर फॉल करता है इंडिविजुअली पढ़ना इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमने एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। तो इस चैप्टर के अंदर हमने मेनली उन्हीं करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है और उन्हीं फाइलम्स और सब फाइलम्स के बारे में पढ़ना है जिन फाइलम्स और सब फाइलम्स के अंदर एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। तो मेनली जो करेक्टरिस्टिक्स जिनके बेसिस पर एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है वो हैं habitat, level of organization, symmetry, body plan, segmentation, germ layer, body cavity, nutrition, digestion, respiration, circulation, excretion, nervous system, sexes, reproduction, fertilization, development, skeleton, and the most important notochord. मैंने नोटोकॉर्ड को मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए कहा क्योंकि नोटोकॉर्ड एक ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पर हमने एनिमल्स को मेनली दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जो कि है कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच have notochord and non-chordates are the organism which do not have notochord. नोटोकॉर्ड एक स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सिर्फ कॉर्डेट्स के अंदर प्रेजेंट है और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स बन जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के अंदर। तो नोटोकॉर्ड से क्लासिफाई करने के बाद हमने इन एनिमल्स को बाकी की सारे करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया है। तो और आज के इस वीडियो में हम लोग एनिमल किंगडम का जो हमारा नॉन कॉर्डेट्स वाला फाइलम है उसको पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम सब फाइलम पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथेस, अस्कलमिंथेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग पहले 5 फाइलम्स जो कि हैं पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथेस एंड अस्कलमिंथेस के बारे में पढ़ेंगे, उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और जिनकी वजह से उन्हें क्लासीफाई किया एक अलग फाइलम के अंदर। तो चलते हैं हमारे पहले फाइलम के ऊपर जो कि है फाइलम पोरिफेरा। सो फ्रेंड्स, फाइलम पोरिफेरा कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस और पोर बेयरिंग एनिमल्स, यानी कि पोरिफेरा को हम स्पॉन्जेस और पोर बेयरिंग एनिमल्स भी बोलते हैं। इनका पिक्यूलर फीचर है कि इनके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम। ऑस्टिया वो पोर्स होते हैं जो कि स्मॉल इन साइज होते हैं और ऑस्कुलम वो पोर्स होते हैं जो लार्ज इन साइज होते हैं। ये था इनका पिक्यूलर फीचर, यानी कि वो फीचर जो कि सिर्फ पोरिफेरा के अंदर ही प्रेजेंट है और किसी के पास भी ये करेक्टरिस्टिक प्रेजेंट नहीं होगी। और मैं हर फाइलम का आपको पेक्यूलर फीचर ज़रूर बताऊंगा जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये एक्वेटिक हैबिटेट के होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है इनके अंदर, एसिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्री होती है, डिप्लोब्लास्टिक यानी कि 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, सिलोम इनके अंदर एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं, बॉडी कैविटी इनके अंदर स्पॉन्जोसील प्रेजेंट होती है, बॉडी प्लान इनका सेल एग्रीगेट प्लान होता है, न्यूट्रिशन इनका हिड्रोट्रॉपिक होता है, डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, रेस्पायरेशन बॉडी सरफेस से करते हैं, एक्सक्रीशन भी बॉडी सरफेस से होती है और नर्वस सिस्टम इनका डिफ्यूज होता है। सेक्सेस ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। रेस्पायरेशन इनके सेक्सुअल और एसेक्सुअल होती है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। फाइलम पोरिफेरा के बाद बारी आती है फाइलम सिलेंट्रेटा की, जिन्हें हम स्निडेरियंस भी बोलते हैं। इनका जो पिक्यूलर फीचर है वो है न्यूरोब्लास्ट सेल्स, यानी कि जिन्हें हम स्टिंगिंग सेल्स भी बोलते हैं और नीमोसिस्ट भी इनका नाम है।
इनके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन स्टिंग्स होते हैं, यानी कि एक ऐसा स्टिंग होता है जिनके अंदर टॉक्सिन प्रेजेंट होते हैं जो कि ये अपने प्रे के ऊपर शूट करते हैं और उससे इनका प्रे जो होता है वो पैरालाइज हो जाता है और वो इजीली ये उसका शिकार कर लेते हैं या उसके ऊपर अटैक करते हैं। इनका हैबिटेट भी इक्वेटिक होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है, सिमेट्री इनके अंदर रेडियल और बाई रेडियल होती है, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक होती है, सिलोम ए सिलोमेट होते हैं, बॉडी कैविटी इनकी गैस्ट्रोवेस्टिकुलर कैविटी होती है, बॉडी प्लान इनका ब्लाइंड सैक प्लान होता है, न्यूट्रिशन इनका हिड्रोट्रॉपिक होता है, डाइजेशन इनका इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर प्रेजेंट होता है, रेस्पायरेशन इनके अंदर बॉडी सरफेस के थ्रू होती है, एक्सक्रीशन भी बॉडी सरफेस के थ्रू होती है, नर्वस सिस्टम इनका डिफ्यूज्ड होता है, सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं यानी कि मेल फीमेल अलग अलग होता है, रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल प्लस सेक्सुअल होती है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। सिलेंट्रेटा के बाद बारी आती है फाइलम टीनोफोरा की, जिन्हें कि हम सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज भी कहते हैं, और इनका पिक्यूलर फीचर है बायोल्यूमिनेसेंट सेल्स जो कि लाइट स्कैटर करते हैं, यानी कि वो सेल्स जो लाइट स्कैटर करते हैं वो प्रेजेंट होते हैं टीनोफोरा, और वो सभी फाइलम्स के अंदर सिर्फ टीनोफोरा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये इनका पिक्यूलर फीचर है। हैबिटेट इनका भी एक्वेटिक होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है, सिमेट्री रेडियल और बाई रेडियल होती है, जर्म लेयर इनके पास डिप्लोब्लास्टिक होती है, सिलोम इनका ए सिलोमेट एनिमल्स हैं, बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती इनके अंदर, बॉडी प्लान इनका ब्लाइंड सैक प्लान है, न्यूट्रिशन इनके पास हिड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, डाइजेशन इनका इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, रेस्पायरेशन बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, एक्सक्रीशन इनका बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, नर्वस सिस्टम इनका डिफ्यूज होता है, सेक्सेस इनके हर्माफ्रोडाइट होते हैं, रिप्रोडक्शन इनका सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है इनके अंदर भी। फाइलम टीनोफोरा के बाद बारी आती है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की, जिन्हें कि हम फ्लैटफॉर्म्स भी कहते हैं, और इनका पिक्यूलर फीचर है कि ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। इनका हैबिटेट एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक होता है, यानी कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी पाए जाते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर ऑर्गन होता है, यानी कि इनके अंदर ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं। सिमेट्री इनकी बायलेटरल सिमेट्री होती है, जर्म लेयर इनकी ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि 3 जर्म लेयर प्रेजेंट है, सिलोम इनका ए सिलोमेट एनिमल्स हैं, बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, बॉडी प्लान इनका ब्लाइंड सैक प्लान है, न्यूट्रिशन इनका हिड्रोट्रॉपिक और पैरासिटिक होता है, डाइजेशन इनके पास एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, रेस्पायरेशन ये बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं, सर्कुलेशन इनके अंदर पेरेन्काइमल सर्कुलेशन होती है, एक्सक्रीशन ये फ्लेम सेल्स के थ्रू करते हैं, नर्वस सिस्टम इनका लेडर लाइक होता है, सेक्सेस हर्माफ्रोडाइट होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल प्रेजेंट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल होती है और डेवलपमेंट इनके अंदर भी इनडायरेक्ट ही होती है। सो फ्रेंड्स, आज का लास्ट टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम अस्कलमेंथीज, जिन्हें कि हम राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं, और इनका पिक्यूलर फीचर है कि इनका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो राउंड शेप का होता है। हैबिटेट इनका भी एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका ऑर्गन ग्रेड होता है। सिमेट्री इनकी बायलेटरल सिमेट्री होती है। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। सिलोम ये सीडोसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। बॉडी कैविटी इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। बॉडी प्लान इनका ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान होता है। न्यूट्रिशन इनके अंदर हिट्रोट्रॉपिक प्रेजेंट होता है और पैरासाइटिक भी होता है। डाइजेशन इनके अंदर भी एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। रेस्पायरेशन बॉडी सरफेस के थ्रू। सर्कुलेशन इनके अंदर सीडोसिलोमिक होती है। एक्सक्रीशन ये रेनेट सैक के थ्रू करते हैं। नर्वस सिस्टम इनका लेडर लाइक प्लेटीहेल्मिन्थेस की तरह होता है। सेक्सेस इनके सेपरेट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन इनका सेक्सुअल होता है जैसे कि मैंने आपको बताया। फर्टिलाइजेशन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल होती है और डेवलपमेंट इनके अंदर भी इनडायरेक्ट होती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़े फाइलम पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस्कलमेंथेस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के अंदर ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।